हेलो, वेलकम टू यूपीएससी प्रीलिम्स बूस्टर वीडियो। इस वीडियो में हम जानेंगे एनपीए के बारे में और देखेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन हमें प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है, व्हाट इज एनपीए? तो याद रखिए, एनपीए एक एसेट होता है जिसे हम लोन या फिर एडवांस इस नाम से भी जानते हैं, जो बैंकों द्वारा बोरोवर्स को फॉरवर्ड किया जाता है। यदि कोई एक सिचुएशन कंसिडर करो, यदि कोई व्यक्ति बोरोवर लोन जो बोरो किया गया है या फिर एडवांस जो बोरो किया गया है उसका रीपेमेंट नहीं करता, मीन्स वो लोन या फिर वो एडवांस डिफॉल्ट हो जाता है, तो उस सिचुएशन में वह लोन वह एडवांस यहाँ पर एनपीए डिक्लेयर किया जाएगा। सो फर्स्ट सिचुएशन हमें क्लियर हो चुकी है कि a loan or advance which were defaulted by the borrower called as NPA। तो ये क्लियर होगा कि what is NPA। Then next, what is the condition for an asset to be declared as an NPA? कि कौन सी कंडीशन के बाद हम एक एसेट को NPA डिक्लेयर कर सकते हैं, वह हमें पता होना जरूरी है। तो याद रखिए, यदि कोई एसेट हम पकड़ेंगे, हम यहाँ पे एक एग्जांपल के द्वारा इसे कंसिडर करेंगे। तो ध्यान में रखिए, जब कोई बैंक लोन फॉरवर्ड करती है तो उसे कुछ प्रिंसिपल इंटरेस्ट के साथ ही फॉरवर्ड करती है। तो जो बोरोवर रहता है, जो लोन बोरो करता है, वो इन इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल अमाउंट अलोंग विद द इंटरेस्ट रीपेमेंट करता है बैंक को हर मंथ पे। इंस्टॉलमेंट मंथली रहती है। और अगर हम एनपीए को कंसिडर करें तो इसमें हमें दिखता है कि यदि कोई व्यक्ति 90 दिन तक ड्यू डेट से 90 दिन तक अगर अपने प्रिंसिपल या फिर इंटरेस्ट अमाउंट को पे नहीं करता, तो उस सिचुएशन में वह फॉरवर्डेड लोन फॉरवर्डेड एडवांस यहाँ पर एनपीए कैटेगराइज किया जाएगा। सो 90 days will be the time limit to declare an asset as an एनपीए if it is inactive। मतलब 90 दिन तक, ड्यू डेट के बाद 90 दिन तक यदि किसी कोई व्यक्ति वहां पर वो लोन का प्रिंसिपल अमाउंट या फिर इंटरेस्ट पे नहीं करता, तो उस लोन को वहां पर हम डिफॉल्ट कंसिडर करते हैं, एनपीए कंसिडर करते हैं। तो उस सिचुएशन में हमें दिखता है बैंक वो एसेट को एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ऐसा डिक्लेयर करता है। और यहाँ पर एक चीज हमें पता होना यह भी जरूरी है कि एनपीए को 3 भागों में क्लासिफाइड किया जाता है। वह कौन से है? तो एक हमें दिखता है सब स्टैंडर्ड एसेट, इसमें एनपीए को क्लासिफाइड किया जाता है, जिसमें जो एसेट है, जो डिफॉल्ट एसेट है, वो एसेट 90 दिन से 12 महीने तक अगर उसका पेमेंट नहीं हुआ या फिर 12 महीने के बाद उसका पेमेंट हुआ, हो सकता है इस आशा में, मतलब 12 महीने तक उसका पेमेंट हो सकता है, इस आशा में उस एसेट को हम सब स्टैंडर्ड एसेट के कैटेगराइजेशन में रखते हैं। सेकंड, ऐसे एसेट जिनका ड्यू 12 महीनों से ज्यादा वक्त तक थका पड़ा है, तो उन्हें हम डाउटफुल एसेट कहते हैं कि हमें डाउट है कि इसका अभी प्रिंसिपल या फिर इंटरेस्ट हमें मिल सकता है, तो देयर इज अ डाउट वेदर दैट अकाउंट, दैट लोन मे इनएक्टिवेट इन फ्यूचर और नॉट। एंड थर्ड वन इज लॉस एसेट। इन दिस सिचुएशन बैंक वेर श्योर कि अब इसका रिपेमेंट हो नहीं सकता या फिर नहीं होने वाला है इन प्रिंसिपल अमाउंट या इंटरेस्ट। ये हमें पता होना जरूरी है। ये 3 क्लासिफिकेशन है एनपीए के। देन नेक्स्ट, एनपीए भी वेरी होता है। जो कमर्शियल लोन है उसके लिए, एग्रीकल्चर लोन है उसके लिए, एग्रीकल्चर लोन के लिए क्रॉप सीजन रहते हैं। क्रॉप सीजन एज क्या कह सकते हैं हम, बेंचमार्क के तौर पर वहां पर उसको कैटेगराइज करेंगे। देन नेक्स्ट, हमें यह भी पता होना जरूरी है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एनपीए की डेफिनेशन या फिर एनपीए का क्लासिफिकेशन इकोनॉमिक्स में पूछा जा सकता है। तो आपको एक चीज, एनपीए से किस वजह से बैंक की लेंडिंग कम होंगी, यह भी एक चीज एग्जाम में पूछी जा सकती है। अगर एनपीए बढ़ा तो बैंक के पास लॉस रजिस्टर होंगे, लॉस रजिस्टर होंगे तो बैंक के पास लेंडिंग के लिए मनी कम रहेंगी, लेंडिंग के लिए मनी कम रहेंगी तो मार्केट में कम मनी आएंगी, मार्केट में कम मनी आएंगी तो न्यू बिजनेसेस कम एस्टेब्लिश होंगे, न्यू बिजनेसेस कम एस्टेब्लिश हुए तो न्यू एम्प्लॉयमेंट कम जनरेट होंगी। सो ओवरऑल एक कैस्केडिंग इफेक्ट हमें दिखता है इकोनॉमी में होते हुए अगर एनपीए बढ़े तो। इसलिए गवर्नमेंट या फिर आरबीआई रेगुलरली एनपीए को कंट्रोल करने के लिए कुछ मेजर्स, कुछ स्टेप्स इनिशिएट करते हैं, जैसे हमें अभी भी दिखते हैं एक सर्वेसी एक्ट हो जाए, या फिर आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड हो जाए, जो एनपीएस को रिजॉल्व करने के लिए बैंकों द्वारा या फिर सरकार द्वारा उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम है। ये आप ध्यान रखिए। सर्वेसी एक्ट को भी आप डिटेल में पढ़िए। उसके बाद आईबीसी कोड को भी आप डिटेल में पढ़िए, जो आपको एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो सकता है। थैंक यू वेरी मच।